कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने अपनी दलील पेश की, लेकिन कोर्ट में किसी तरह का फैसला नहीं हो सका। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कोर्ट के फैसले का हर किसी को इंतजार है। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई में उम्मीद की जा रही है कि मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देखते ही देखते पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस बीच कर्नाटक के शिवमोगा में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित हत्या से इलाके में तनाव है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की रविवार रात करीब 9 बजे हत्या कर दी गई। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धारदार हथियार से हमला करने की बात सामने आ रही है। हमले के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई है और शहर के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच शिवमोगा शहर के सिगेहट्टी इलाके में कई वाहन जला दिए गए। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर मैंगलोर में फ्लैग मार्च भी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, हिजाब विवाद जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक से ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब देखते ही देखते पूरे देश भर में ये विवाद जो है वो चर्चा का विषय बन गया है और लगातार इस मामले में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जो शर्मसार तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ चिंता का विषय भी बन गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसको भी इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया या फिर काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी भी यहाँ पर घोषित की गई है। तो पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो इस वक्त की स्थिति क्या है? 26 साल का युवक जिसकी हत्या कर दी गई है और कुछ दिन पहले ही उसने हिजाब को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और भगवा को लेकर उसने किया था और हिजाब के खिलाफ किया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुमकिन है इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते अज्ञात लोगों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि जब से ये घटना सामने आया है उसके बाद से इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। और दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री का भी बयान आया है कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इलाके में शांति बहाल रहे। हालांकि जिस तरीके से स्थितियां फिलहाल वर्तमान में कर्नाटक में बनी हुई हैं, धारा 144 लागू है, स्कूल कॉलेज बंद हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरा मामला है खासतौर पर हिजाब को लेकर इसमें ज़्यादा तूल ना पकड़े। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से ये मामला उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां तक पहुंच गया और अब बजरंग दल के एक 26 साल के युवक की हत्या का भी मामला सामने आया है। तो ऐसे में राज्य सरकार के लिए भी शांति बहाल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखा जाए जहाँ सरकारों की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि राज्य में शांति बहाल हो, लेकिन शांति होने के बजाय दूसरा ही रंग देखने को मिल रहा है। अब एक हत्या का भी मामला आया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दिया है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो हिजाब मामला है ये तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यही होगा साहिल कि आखिरकार ये मामला कहाँ जाकर थमता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम चुनावी राज्यों में भी ये मामला पहुंच चुका है और अब एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बेहद संगीन है और देखना यही होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कहां पर ये जो विवाद है वो जाकर थमता है, क्योंकि जिस तरीके से हालात लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, काफी गंभीर बने हुए हैं। ममता, हालात तो यहाँ पर गंभीर बने ही हुए हैं, लगातार चिंता का विषय ये मामला बनता जा रहा है। और अगर सुनवाई की बात करें तो आज अहम सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है और उसको लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में, जो कोर्ट के अंदर जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है? चुका है। ममता से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो हिजाब का मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवमोगा में तनाव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई है। हालांकि अभी तक हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस हत्या को भी इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस में अवकाश घोषित कर दिया गया है और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है,
ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।